संघर्ष देख मैदान न छोड़कर भागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, आज हिम्मत का जश्न हम मना रहे हैं। यहाँ पर हिम्मत को सलाम हम कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ आज तक पर आप देख रहे हैं उन 25 बच्चों को जिन्हें इस साल का वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। दाहिने तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ वो बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत, और तालियों में एक स्वर आप मेरा भी समझें आपके स्वागत के लिए। साथ ही इन वीर बच्चों को जन्म देने वाले इनके माता पिता, इनके गार्जियंस भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी के लिए भी तालियां मैं चाहूंगी। बच्चे आप लोग ही बजा दें यहाँ पर। जो परवरिश आपने दी, जो शिक्षा आपने इनको दी, उसकी बदौलत आज ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। तो इसीलिए तालियां और सम्मान हमारा आप सभी के लिए भी। एक नाम बहादुरी का मैं यहाँ पर और लेना चाहूंगी। वो एक ऐसा नाम है जिसने 23 साल की उम्र में ब्रेवरी अवार्ड हासिल किया, न सिर्फ भारत से बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका से भी। नीरजा भनोट, सुना होगा नाम आप सभी ने। 23 साल की एयर होस्टेस जिसने सीने पर गोली खाई लेकिन 350 से ज्यादा यात्रियों को उसने बचाया। नीरजा भनोट का यही किरदार पर्दे पर निभा रही हैं सोनम कपूर, और इस वक्त सोनम कपूर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। स्वागत के साथ। बिल्कुल, पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है क्योंकि आज हम यहाँ पर सिर्फ पार्टी नहीं कर रहे बल्कि हम यहाँ पर बहादुरी को सलाम कर रहे हैं, बहादुरी के लिए जश्न मना रहे हैं, आपके साहस, आपके शौर्य को सलाम कर रहे हैं। और इसी शौर्य में एक नाम नीरजा भनोट का भी है जिसका किरदार सोनम पर्दे पर निभा रही है, और 19 फरवरी को ये फिल्म आप सबके सामने होगी। सोनम, नीरजा भनोट का कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं और आज ऐसे ही बच्चे हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे ही किसी ना किसी इंसिडेंट का सामना किया और नीरजा भनोट वाली स्पिरिट को दिखाया है। जी, तो आप सबको मैं यहाँ देख के बहुत ही खुश हो रही हूँ क्योंकि आप सब हिंदी जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब बोल सकते हैं हिंदी। No, some can speak English. Yes. What are you more comfortable in, Hindi or English? English. हम ऐसे करते हैं, इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश कर लेते हैं। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ विथ ऑल ऑफ यू ऑल। और नीरजा जो थी वो आपकी तरह बहुत ही छोटी उम्र की थी, एंड उन्होंने भी बहुत ही ब्रेव थी, उसमें बहुत साहस था। और आप सबको देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है क्योंकि वी नीड टू इंस्पायर यंग जनरेशंस। करेक्ट यस। सो कांग्रेचुलेशन। तो ये मिसाल है जो बिल्कुल मिसाल है। अपने घर, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को नहीं बल्कि पूरे देश को इंस्पायर कर रही है, और आपने भी उस कैरेक्टर को पर्दे पर जिया है। जी, पर मैंने सिर्फ कैरेक्टर को जिया है, मैं इनके तरह मैं रियल लाइफ हीरो बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये बहुत ही इट्स वेरी इंस्पायर, मैं इंस्पायर्ड हो गई हूँ क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, मैं सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हूँ। ये तो एक्चुअली रोल जी रहे हैं। सोनम, जब आप नीरजा का किरदार पर्दे पर निभा रही थी, एक जब भी हम बहादुरी का नाम लेते हैं तो बहादुरी के लिए पर्यायवाची या सिनोनिम शब्द नीरजा है जी। आपके लिए बहादुरी क्या है जब आप बहादुरी के बारे में सोचती हैं? मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से, थोड़ी सी एक्सपीरियंस प्लेइंग दिस कैरेक्टर इन दिस रोल, कि वो बहुत ही डरी हुई थी। पर जब आप डर का सामना करते हैं और फिर भी आप एक्ट करते हैं, फिर भी आपको जो करना है वो करते हैं, वो सबसे इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बहादुरी, बिगेस्ट फॉर्म ऑफ करेज। अगर आप डर के सामने और डर का मुकाबला करते हैं एंड देन यू स्टिल एक्ट and you do what you know is the right thing to do, that is true bravery. इतनी सुंदर और आसान डेफिनेशन के लिए तालियां तो बनती हैं यहाँ पर। डर के आगे जीत है, डर का सामना करना। I think because हम सब डरे हुए रहते हैं। I'm sure that जब भी I'm sure they were very scared, आप बहुत डरे हुए थे, पर you still did it and that is true bravery. ऐसे ही करके एक bravery दिखाना बिना डर के, that I think is still bravery but it's not true courage. अच्छा सोनम, आप इमेजिन कर सकती हैं कि घर में एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है जी। उसकी माँ बाहर जानवरों को घास डाल रही हैं, गाय भैंस जो है, बाघ उसकी माँ पर हमला करता है और बच्चा बाहर जाता है, अपनी माँ को जाकर बचाता है जी। ऐसा बच्चा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अर्जुन सिंह, तालियां अर्जुन सिंह के लिए। बैठिए अर्जुन, बैठिए, आराम से बात करते हैं। अर्जुन को प्यार से उसके दोस्तों ने
टाइगर भाई बोलना शुरू कर दिया है। अच्छा, आप please अर्जुन को कार्टरीज mic कर दीजिए। सकते हैं टाइगर की तरह। अर्जुन, आप अर्जुन सिंह, आप कहाँ के हो? उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड के हो, ठीक है ठीक है। मतलब आप डरे हुए थे जब ये हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं डरे थे, अच्छा ठीक है। अर्जुन, बाघ जब सामने होता है डर नहीं लगता? मतलब हम तो यकीन नहीं कर पा रहे हैं शायद इस बात पर। नहीं, कैसे? मैं आप इनकी आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। That's amazing. Usually माओ को ये फीलिंग आ जाता है ना, if something happens to their child, कि बच्चे को कुछ हो रहा है, but it's very rare when a child feels the same protectiveness for the mother. अर्जुन, जब आप बाघ का मुकाबला कर रहे थे, एक ऐसा खूंखार जानवर जो आपकी जान तक ले सकता है, किताबों में हम देखते हैं, टीवी में हम कितनी पिक्चर्स देखते हैं, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल की हो आप? बाघ जब आप पर हमला कर रहा था, आपको लगा नहीं कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपकी जान जा भी सकती है? ऐसे किसी तरह का कोई डर मन में उस वक्त आया नहीं? चुप रहता तो वो अटैक करता, इसलिए मैंने अटैक कर लिया। तालियां बनती है इसमें। तो वो बाघ नहीं था, आप बाघ थे बेसिकली। कह सकते हैं। अच्छा सोनम, आप ही बताइए, जब हम बात बहादुरी की करते हैं, जैसे अर्जुन ने इस इंसिडेंट का उदाहरण दिया, ऐसा कभी कुछ लाइफ में हुआ जब आपको लगा हो कि ये सबसे करेजियस काम मैंने किया, या ये एक ऐसी डीड थी जिसे बहादुरी के तौर पर देखा जाएगा? मतलब मैंने बाघ का कभी सामना किया नहीं है। आई थिंक सिर्फ सलमान खान का सामना किया, अगर आप उनको बाघ कह सकते हैं। पर जी नहीं, आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। पर मैं सब ये जो फिल्में करती हूँ मैं और देखती हूँ कि ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं, मैं बहुत डर लगता है ऑनेस्टली। मैं बहुत ही शाय हूँ एज अ पर्सन। मैं ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा आई डोंट लाइक अटेंशन। तो आई थिंक जस्ट डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, मतलब एक बीइंग अ वुमन इन दिस इंडस्ट्री इज इंडिया में, being a woman is a little difficult and still working and still doing what I want to do. I think उसके लिए बहादुरी की जरूरत है। अब यही जो आपने लड़कियों की बहादुरी का जिक्र किया, देखिए हमारे साथ बच्चियां भी हैं जिन्होंने ऐसे ब्रेव डीड्स की हैं। जॉयना है हमारे साथ, मैंने नाम सही लिया? जॉयना जी। इसका मतलब क्या है? विक्टोरियस। अरे यहाँ तो That's जीत की perfect. जीती जागती हाँ, मिसाल आपके appropriate सामने है। जॉयना, आपके साथ क्या हुआ था और आपने बहादुरी का जो काम किया था, हम चाहेंगे सोनम भी सुने और आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। आप बैठ सकते बता सकती हैं। मैं 27 नवंबर 2014 को छत्तीसगढ़ से मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली आई हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी का डिपार्टमेंटल इंटरव्यू था केंद्रीय विद्यालय का। अच्छा। तो हम पहाड़गंज में रुके सिद्धार्थ टूरिस्ट लॉज में। तो उस दिन मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो मैं अपने पापा को बोली कि मुझे ट्रीट चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली मैं पापा को बोलती रहती हूँ मुझे ट्रीट चाहिए। उनकी एनिवर्सरी पर हमें ट्रीट चाहिए। तो हम लोग मैकडोनल्ड के शॉप जा रहे थे, जो अच्छा। थोड़ी दूर में ही था हमारे लॉज से। तो हम लोग, ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, तो अचानक से हमें फील हुआ कि कोई हम लोग को मतलब घेर के खड़े हो गए। तो हम लोग उतना माइंड नहीं किए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, हम लोग डिवाइडर में थोड़ी सी जगह छूटी थी, तो हम लोग वहाँ रुक गए। अचानक से मेरे पापा ज़ोर से चिल्लाए कि मेरा मोबाइल। तो मेरे आगे जो मेरे थोड़े से दूर में एक आदमी चल रहा था, वो दौड़ने लगा। वो स्नैचर्स थे, मतलब चोर थे? हाँ, उन्होंने- चोर थे, पूरी ग्रुप थी उनकी। तो मैं उसके पीछे भागी, वो जिगजैग दौड़ रहा था। तो मैं साइंस टीचर श्री MC मीना जी की याद आई, जिन्होंने कहा था अगर टेढ़े मेढ़े या फिर जिगजैग भागे तो हमें उसके पीछे सीधे जाना चाहिए। तो मैं उसके पीछे सीधे गई, आगे ट्रैफिक पुलिस थी, मुझे लगा वो वहाँ तक नहीं जाएगा। रोड के इस तरफ एक गली थी, मैं गाड़ियों को रोकते हुए, उन पर हाथ पीटते हुए उस गली में पहुँची, और जैसे ही वो आया मैं उसका कूदकर पैर पकड़ ली और सबको मदद के लिए बुलाई, तो सभी मेरी मदद के लिए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। अरे जॉयना, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं सोनम से? जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी या कॉलेज लाइफ की, अभी आप एक्ट्रेस है, वो वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी? मतलब कौन सा फेज आपको अपनी लाइफ का स्कूल अच्छा लाइफ लगा? सबसे ज़्यादा पसंद आया। जो आपकी जो मेमोरीज है स्कूल में ना, आपको लगता है कि यार मुझे सुबह नहीं उठना, मुझे स्कूल नहीं जाना, ब्रेक पीरियड कभी आने वाला है, लंच पीरियड कभी आने वाला है। ऑनेस्टली आप जब पास हो जाओगे 10th से, तो आपको लगेगा यार वापस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी और आप जब बड़े हो जाओगे, आपको लगता है कि यार आई विश मैं स्कूल वापस गई और मेरे टिफ़िन बॉक्स होता,
ये सब मुझे आई रियली मिस स्कूल. स्कूल वाज द बेस्ट years of my life. आपकी एक बहुत छोटी सी फैन भी है यहाँ पर. जी। जैसे ही पता चला सोनम आ रही हाँ है जी। तो सबसे पहले उसने कहा कि आई लव सोनम. अच्छा, रुचिता, मैंने नाम ठीक बोला? रुचिता, आप हिंदी में इंग्लिश में बात करोगे या सिर्फ इंग्लिश में? ओके. English. आपको क्या कहना है सोनम से? बोलो बोलो बोलो. Ruchita, do you want to come and give me a hug? Come here and give me a hug. अरे वाह, ये तो पूरा बम्पर ऑफर. Where are you from? तेलंगाना स्टेट। Okay. आपको कुछ कहना था ना सोनम से? आपने मेरे को बताया था कि आपको बात करनी है. हाँ बोलो. English. What Okay, do you want speak to in say? English. What do you want to say to me? No. Do you want to give me a kiss? Okay, give. She actually wanted to see you dancing. That's what she was thinking. I can't even move in this sari, beta. What do you want to? Which song do you like the most of mine? And she wanted to dance herself also. Which वो खुद song भी do you डांस करना चाहती थी. Which song? Any song. Which is तो your favorite song? हमारे of पास mine? अगर सोनम का कोई गाना हो तो अभी हम बजाते हैं और थोड़े से डांस मूव्स हम आपके देखते हैं और सोनम अगर Sari mein. I'll try. Because you're dancing, then I'll dance. Okay. Which song do you want to listen to? एनी सॉन्ग। Any प्रेम song? रतन. प्रेम रतन अभी तो पार्टी शुरू हुई है. कौन सा गाना? आई थिंक प्रेम रतन अभी सबकी जुबान पर है. She understands English, huh? This song? No? No, she wants Abhi to party. अच्छा अभी तो पार्टी शुरू हुई है. दिस Yeah, she wants Abhi to party. It's a Disney film, no? इंग्लिश में भी उसके वर्ड्स हैं तो आई Words थिंक हैं, शी कैन yeah, कनेक्ट. एक बार तालियां तो हो जाएं जरूर. Oh, superb. रुचिता तो आज बहादुरी साइड से भी तीनों ने thumbs up दिखाई है. आपको. प्लीज. आज की बहादुरी तो इन तीनों ने दिखाई है, करेक्ट? You are the brave one today. Okay. डांस का जो मूव्स आपने यहाँ पर दिखाए हैं मुझे लगता है कि शायद सोनम के डांस मूव्स को हमने नहीं, मैं- इतने मैं- सुंदर तरीके से इतना कभी एनर्जी देखा, के मैं तो साथ मैं इतना सुंदर डांस नहीं कर सकती हूँ. अग्री करते हो आप लोग इस बात पर? सोनम जो कह रही हैं अच्छा डांस करती है ना, ये पूछ रही हूँ मैं. आपकी बात को मना कर रहे हैं आप. चलिए आपको और बच्चों से भी मिलवाते जी, हैं please. और बच्चों की वीर गाथाएं भी आपके जी. सामने रखते हैं. राकेश हमारे साथ हैं गुजरात से. हाय राकेश. बहुत कम बोलते हैं, बहुत धीमा बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो आपको बहुत ये- जबरदस्त बोलते हैं. हिंदी या अंग्रेजी में आपसे बात करें हम? हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। हिंदी, ठीक है. राकेश आप सोनम से कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा पहले आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था. आपका जो ब्रेवरी वाला एक्ट है वो आप बताइए हमें. जब मैं मेरे घर पढ़ाई कर रहा था, दो लड़का खेलने गए थे, इसी में से एक लड़का कुएं में गिर गया और दूसरा चिल्ला कर जाता था. मैंने इसे पूछा क्यों चिल्ला रहे हो, तो इसने बताया मेरा मित्र कुएं में गिर पड़ा है. मैं दौड़कर कुएं के पास गया, मेरे साथ दो मित्र भी आए. इसे देखकर भागे और मैंने कुएं में जंप लगाकर इसे पकड़ लिया और ऊपर ले आया. ओह वाह. और राकेश ने जिस कुएं में छलांग लगाई उसमें पानी नहीं था, वो खाली कुआं था जिसमें कई हार्मफुल गैसेस भी होते हैं और कई बिच्छू सांप. आपको इस तरह लगा के- तो नहीं? कुछ चोट नहीं कुछ नहीं, कुछ चोट नहीं आया. ठीक है. राकेश आप सोनम से कुछ पूछना चाहते हैं? यस जी, क्या पूछना चाहते हैं? यस मैम, आपने बचपन में ऐसा बहादुरी का काम किया है? आज सारी बातें बहादुरी की होंगी यहाँ पर. अच्छा सोनम आपको डर लगता है क्या अब किसी चीज़ से, मतलब जैसे मैं सब चीज़ों से डरती हूँ. मुझे छोटे स्पेसेस पसंद नहीं है. मुझे लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने से बहुत डर लगता है. हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, लोगों के सामने बैठ के ऐसे बोलना डर में. स्टेज फ्राइट है मुझे. पर बचपन में मैं ज़्यादा डरती नहीं थी बचपन में. आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ होता जाता मेरी लाइफ में जिससे मुझे मतलब डर जो है, फियर जो है, इट इंक्रीज्ड विद एवरी ईयर. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हाँ और बिल्कुल, जैसे हम जैसे हम समझना बड़े शुरू करते हैं तभी और डर आ जाता है जहन में. एंड आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है. आप सबको ये एक्चुअली ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि आप डर गया वो मर गया. करेक्ट. ऑनेस्टली डर जो है वो एक्चुअली एज के साथ आता है. वो आप जितना हर साल आप बड़े होते जाते हो तो वो डर जो है आप देखते हो, टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ पढ़ते हो, इंटरनेट पे जाते हो, बहुत सारी ऐसी जो
फोबियाज हैं आपको आप में आ जाती हैं। मैं 16 या 17 साल की थी और हम उसकी गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे। स्कॉडा गाड़ी थी, मुझे याद है, काली रंग की गाड़ी थी। और वो मेरा राखी ब्रदर है, तो वो बॉलिंग करता था और एक मैच था, बॉलिंग का मैच। एंड ही सेड कि तुम मेरे साथ आ जा, यू नो, टू चीयर मी ऑन। तो ऐसे ठीक है, आती हूँ। ऑन द वे बैक सडनली उसकी गाड़ी बंद हो गई, इट जस्ट सडनली स्टॉप्ड। तो आई सेड क्या हो गया? तो ही सेड गाड़ी चल रही नहीं है, गाड़ी चल रही नहीं है। आई सेड मतलब क्यों, क्या हो गया? मतलब नई नई गाड़ी थी। तो इसे पता नहीं चल रही नहीं है। एंड देन सडनली मुझे गैस की स्मेल आई। तो आई सेड कुणाल, गैस की स्मेल तुझे, यू नो, यू कैन स्मेल इट? तो ही सेड नहीं, क्यों? ही हैड अ कोल्ड। तो ऐसे मुझे गैस की स्मेल आ रही है, कुछ मुझे वियर्ड लग रहा है। सडनली एक स्पार्क ऐसे आ गया ऑन द ड्राइवर सीट। तो आई सेड कुणाल निकल, चल गाड़ी से, आई फील दैट समथिंग गोना हैपन। तो ही सेड नहीं यार, पागल है, नई गाड़ी है, डैड मार डालेंगे ऐसे इफ रोड के बीच में मैं छोड़ के चले जाऊंगा। तो आई सेड नहीं, गाड़ी से निकल, आई फील दैट समथिंग कुछ होने वाला है। तो as soon as I was getting out of the car, उसकी साइड की गाड़ी ऐसे suddenly just blew up. And उसका his door was not opening. So I have gotten out of the car. सिर्फ मेरे साइड का जो डोर है वो खुल गई थी. I have pulled him out of the car and I have run with him and the whole car blew up. Like a Hindi movie. What are you saying? This was near. I don't know. I haven't actually said this to anybody, and I don't know why I'm saying this. Please, PR team मत use करनी ये कहानी. पर Kunal, he's my best friend, and yes, So this was, it was like a Hindi film. हम भाग रहे हैं और पीछे मतलब the car is blowing up like a Rohit Shetty film. So that was the one point. And I called up my mother. I said, Ma, this is what has happened. She's like, are you safe? I was like, I'm safe. He's like, अच्छा खाना खाने आ रहे हो कि नहीं घर पे? I said, Ma, I've just had a car accident and I've just saved Kunal's life. And you're saying घर आके खाना खा लो. She said, but you're okay ना? You're on the phone with me. तो जैसे आपने अपने भाई की जान बचाई, अपनी जान भी बचाई इनफैक्ट, जी, ऐसे ही यहाँ पर एक बच्चा है जिसने अपनी बहन की जान बचाई। 1.25 साल की उसकी बहन थी। ओके। कशिश, आपने अपनी छोटी बहन को बचाया था। हाँ। और कशिश की बहन के ऊपर एक जर्मन शेफर्ड डॉग ने अटैक किया था। ओह गॉड। और वो कितनी छोटी थी? कशिश 1 year। 1 year, 1 साल की थी वो। अच्छा ठीक। कशिश कैसे डॉग ने अटैक किया था? और आपने हिंदी या बिल्कुल इंग्लिश में आप बहुत और कंफर्टेबल हो? अच्छा, दोनों में कंफर्टेबल हो। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 1 साल की थी वो। और Actually, I and my sister were playing in the garden. इंग्लिश ओके। So suddenly a German Shepherd dog attacked my sister. So from one side I was snatching and from another side the German Shepherd dog was snatching. आपको ये बताओ, आपको हाथ में चोट आई थी हाँ। जब बिल्कुल I got डॉग a ने sprain in both the hands. And was your sister okay? Yeah. She didn't get hurt at all? No. Okay, great. That's amazing. And why were you all playing in the garden? I like that only Like that only? Okay, fine. with my friends. But why the dog was he unwell, or why did he suddenly attack just like that? I only don't know why he attacked my sister. Okay. My friends on a doggies on us told that he was playing with my sister. Okay, but he wasn't actually. Yeah. चोट लेकिन आपको बहुत आई थी उस वक्त, है ना? हाथ में भी चोट आई थी और बाकी Yes. बॉडी में भी इंजरीज हुई थी। कितने साल के हो आप? 12. And your 12 साल की। And how old is how many years back was this? 1 year. 1 year back. 23rd December 2014. Okay, 2 years back. कशिश, जिस तरह से अभी सोनम अपनी स्टोरी बता रही थी कि जब उनके भाई की जान खतरे में थी, उस वक्त कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं चलता दिमाग में, बस आपको ये लगता है कि वो had to हमारा save my अपना है, sister. उसकी जान हमें बचानी है। तो फिर उसके बाद आपकी बहन को तो शायद याद भी नहीं होगा उसके साथ क्या हुआ, बहुत छोटी थी, लेकिन आपके मम्मी पापा को जब पता चला आपने कैसे छोटी बहन को बचाया है। मेरी बहन सोची थी कि वो मेरे साथ खेल रहा है। चोट उसको आई थी लेकिन? नहीं, उसको सिर्फ एक वैक्सीन दिया था। अच्छा। And she was not crying. हाँ। She was laughing. बच्चे मन के सच्चे। उनको क्या समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर सोनम के लिए आपके पास किसी के पास सवाल है? आप पूछना चाहते हैं? अपना नाम बताइए पहले। My name is Dishan Mahendra. I am from Haryana. I want to ask that girls are strong or boys? ओह
both are very very strong. It depends on whose spirit is strongest. तो आपके आप दिल सबसे strong को किसका है? I think और I think both girls and boys both are very very strong. Thank you, ma'am. मैम वन क्वेश्चन हाँ जी. मैम, जब आप बहादुर बच्चों के में सोते हैं तो आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन सा है? आपका हीरो कौन सा है? बहादुर आई थिंक ही बच्चा. वांट्स टू आस्क कि आपका सुपर हीरो कौन है या जिसको देख के आप एडमायर करती हैं, जिसके बारे में आप सोचती हैं? Actually ये मैं अपनी फिल्म की अब प्रमोशन फिर से नहीं कर सलमान रही खान हूँ. का नाम तो नहीं आएगा यहाँ पर? मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर द रीज़न मैंने नीरजा भनोत की स्टोरी मैंने करना चाहा इज़ बिकॉज वो मेरी हीरो बन गई है, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी मामूली लड़की थी, 23 साल की थी, बहुत ही छोटी थी. शी इज़ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द अशोक चक्र, और शी वेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, और उन्होंने 359 लोगों की जान बचाई. और मेरे हिसाब से अगर आप अपनी ड्यूटी करें और अगर आप लाइक आई सेड डर का सामना करें और आप स्टिल अपनी ड्यूटी करें और आप सही काम करें, दैट मेक्स यू ब्रेव. तो आज all those ordinary people, जो भी आम लड़के लड़कियां और जो अपने they do what's right in the face of fear, वो मेरे सब हीरो हैं. आप सब मेरे हीरो हैं. तालियां. जब आप नीरजा का जिक्र कर रही हैं जी, सोनम, जी. नीरजा ने जिस तरह से अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी Yeah. सारे पैसेंजर्स को बचाने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा. एक बच्चे के अंदर भी वो भाव होना, हाँ जी. ये अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण. और ऐसे ही पेरेंट्स हमारे साथ हैं. जी. ब्रेवरी अवार्ड में एक कैटेगरी भारत पुरस्कार की भी होती है, और उस भारत पुरस्कार से महाराष्ट्र के गौरव सहस्त्रबुद्धे को भी सम्मानित किया गया. और गौरव के पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं. मैम, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, गौरव ने भी अपनी जान गंवाई. गौरव आज हमारे बीच में नहीं है, और नीरजा की कहानी भी ऐसे ही मिलती जुलती है. नीरजा ने भी वही किया सबकी जान बचाने के लिए. समझ सकती हूँ आपके लिए बात करना कितना टफ है. सर, गौरव की वीर गाथा का यहाँ पर जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, तो आप गौरव के बारे में हमें बताएं. गौरव एक बच्चों को बुलाने जा रहा था, गया था, तो तालाब में बच्चे डूब रहे थे, जी. 4 बच्चे. तो उनको निकाल के 3 बच्चों को निकाल लिया था उसने. चौथे बच्चे को धक्का मार के निकाल दिया वो, पर वो नहीं निकल पाया. वो तैरते तैरते इतना थक चुका था कि उसके बाद वो खुद बाहर नहीं आ पाया, और कोई ऐसी मदद भी नहीं मिल पाई. और नहीं, ये डरे हुए जान तो चली. बच्चे थे ना. गौरव की तस्वीर भी आपके पास है. एक बार अगर आप यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो भी देखेंगे, एक बार आप तस्वीर को थोड़ा सा हाथों से ऊपर कर दें. गौरव सहस्त्रबुद्धे हमारे बीच नहीं है, लेकिन गौरव की इस काम को हम सलाम करते हैं, सम्मान करते हैं. एक बार तालियां गौरव के लिए. Congratulations, we have lost our way. Guys, chill. I'm in control. बिना परमिशन के तेरे पापा की गाड़ी वो फंस गया ना तो जाएगी दाढ़ी. Brake man, turn around. ट्रिप्स वही याद रहती हैं जो एज पर प्लान ना जाए. ऐसी ही ट्रिप्स के लिए JK Tyre Ranger series with superior braking. Stop from 100 to 0 in 4 seconds. JK Tyre, total control. ये मेरा घर है. तकित धा धा था. पराठे की जगह पास्ता खिलाएगी. नए घर में वायर भी तेरी पसंद की आएगी. मुझे तो मॉडर्न वायर चाहिए. तो जरा नाम बताइए. फिनोलेक्स. सास बहू की किटकिट या शॉर्ट सर्किट बचाता है सिर्फ फिनोलेक्स. सुरक्षा बेहतर इलेक्ट्रिक कल के लिए. सबने पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक. दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक. इस नूडल में क्या है, क्या है इस नूडल में क्या है. जितने भी खा लो नूडल अब मम्मी नहीं डांटेगी. हेल्थ
कॉन्शियस दीदी भी प्लेटे अब चाटेगी। दादी अब ललचाए तो नो झुक झुक के लास्ट बाय। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। साथ ही हमारे साथ शिवांश के पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार। शिवांश आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शिवांश की वीर गाथा का यहाँ पर जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। शिवांश एक बहुत ही बहादुर लड़का था, बहुत दयालु और बहुत ही अच्छा था। वो किसी चीज़ से डरने वाला नहीं था, पर शायद भगवान ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो दुनिया से विदा हो गया। वो एक बच्चे को बचाते बचाते अपनी जान न्यौछावर कर दिया। मुझे गर्व है अपने बेटे पे, वो किसी के काम तो आया। नीलम जी, आज जब आप शिवांश को याद करती हैं, शिवांश का छोटा भाई भी है प्रियांश, उसमें कहीं पर झलक देखती हैं शिवांश की? मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं लगा मैम कि मुझे प्रियांश में शिवांश नज़र आए, पर मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं उसे घर छोड़ के आई हूँ और मैं वापस जाऊँगी तो मेरा बेटा मुझे मिलेगा। मुझे आज भी ये याद दिलाती है कि मेरा बेटा घर होगा। मुझे एहसास तक नहीं लगा कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों की छवि एकदम अलग थी, दोनों की हर हरकतें एकदम अलग थी। हर माँ के लिए ये भूल जाना बड़ा मुश्किल होगा कि उसकी हर बच्चों की आदत कैसी होती है, और शिवांश को भूल जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उसे कैसे बर्दाश्त करती हूँ। ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ सबके साथ मुस्कुराती हूँ। ये मैं जान नहीं पाती। कभी कभी बड़ा दर्द होता है कि अरे मैं कैसे मुस्कुरा देती हूँ, मेरा बेटा नहीं। शिवांश जो आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करके गया है, जो मिसाल वो छोड़कर गया है, वो हम सबके दिलों में, शायद यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, हम सबके दिलों में उसका नाम हमेशा अमर रहेगा और इस देश में उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे शिवांश को देखकर अपना भविष्य सोचेंगे कि हमें भी शिवांश के जैसे कुछ करके जाना है। जी, हो सकता है आप भी उसके नाम से जानी जाएंगी कि शिवांश की मम्मी है। जी, ये तो सत्य है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो अपने बच्चे के नाम से ही खड़ी हूँ। मेरा बच्चा मुझे कहाँ पहुँचा दिया, ये बिल्कुल और जो सम्मान दिया है मेरा बच्चा, मैं उसे तहे दिल से बहुत अपने बेटे के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। आपकी जो ये एक एक शब्द जो आपने इस वक्त यहाँ बोला इस मंच से, आज तक के 10 करोड़ दर्शक इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मुझे लगता है हर वो इंसान जो अपने घर बैठकर देख रहा होगा, शायद उसने शिवांश की आत्मा को नमन किया होगा, उसके कर्म को नमन किया होगा, उसकी बहादुरी को सलाम किया होगा। एक बार शिवांश के लिए तालियां। क्या आप तो खुद नीरजा के पेरेंट्स से भी मिली होंगी, और शायद जिस तरह से नीलम जी और उनका परिवार अपने दुख को बयां कर रहा था, नीरजा के पेरेंट्स भी इस दौर से गुजरे होंगे। मैं सिर्फ रमा आंटी से मिली। रमा आंटी शी पास्ड अवे बिफोर द फिल्म केम आउट। उनका देहांत हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो वो नीरजा की फिल्म नहीं देख पाई। पर उन्होंने मुझे कहा कि जब नीरजा को अशोक चक्र मिल रहा था तो वो बहुत ही रो रही थी आपकी तरह, और किसी ने, मुझे याद नहीं है किसने उन्हें कहा कि इतना रो मत, बहुत कम माएँ हैं जो इतने गर्व के साथ अपने बच्चे के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं। तालियां। तो आपको, यू शुड बी वेरी प्राउड, और आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी जैसी माँ कौन सी है और कैसी है। तो बहुत कम माएँ हैं जिनका बच्चा ये करके दिखाता है। बहुत एक अच्छी लाइन है मेरी फिल्म में, जहाँ रमा आंटी का लाइन है कि उसकी कुंडली में लिखा था कि वो कुल का दीपक बनेगी। तो जब कोई दीपक बन जाता है इन टाइम ऑफ डार्कनेस, वो बहुत ब्राइटली बर्न करता है, पर जब वो आता है या आती है और ब्रेवरी दिखाता है, और तो वो सबको इफ़ेक्ट कर लेता है। और ये आपकी बेटी की कहानी बहुत सारे बच्चों और लोगों को इंस्पायर करेगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये जो शब्द तो ये अमर हो गया है। यू ऑल हैव टू थिंक दैट।
और नीलम जी आप एक बार ना यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर आप उनकी आंखों में इस वक्त देखेंगे ना आपको शिवांश की लौ जलती हुई उनकी आंखों में दिखाई देगी इस वक्त जितने लोग यहाँ बैठे हैं। बल्कि मैंने देखा कि सोनम भी अपनी बात कहते कहते आंसू छलक आए थे। हम बहुत अच्छा था मैम और वो बहुत अच्छा तैरना भी जानता, उसे गोल्ड मेडल भी मिल चुका था, पर कैसे ऐसा हो गया हम लोग जान नहीं पाए। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो ना गया होता उसकी मदद करने। मैंने आज तक ऐसा सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आई कभी कि वो ना गया होता। लोग मुझे नीलम जी तसल्ली आपके देते ये हैं आंसू और देख के कहते हैं शिवांश को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ना सारे आपके बच्चे के जैसे हैं और देखिए उनकी आंखें भी आपके दुख से छलक आई हैं। लेकिन ये जो वीर गाथाएं हैं ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगी और हम हमेशा चाहेंगे कि हर एक वीर गाथा देश के कोने कोने तक पहुँचे ताकि हर इंसान अपने आप को प्रेरित महसूस करे। अखिल है हमारे साथ यहाँ पर, अखिल की आंखें भी डबडबा आई हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अखिल आपने भी अपनी ब्रेवरी के जब आपने अपना आपके साथ जो घटना हुई आपने अपनी मम्मी को बचाया था। हाँ मैंने अपनी मम्मी को बचाया। बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं जिनको जो अपनी मम्मी को बचा रहे हैं। साहस और शौर्य का जब परिचय दिया तो अपनी मम्मी की जान आपने बचाई थी करंट लगने से। हाँ। डर नहीं लगा था उस वक्त बिल्कुल भी? बहुत डर लगा था पर मैं सोच रहा था कि सिर्फ मम्मी को बचाने से मेरा अगला लाइफ होगा, मैं आगे जीऊँगा तो मेरे मम्मी के साथ ही, ऐसा सोचा था। इसलिए मैं कुछ भी करके मेरे मम्मी को बचाने की कोशिश किया। आपकी मम्मी ठीक है बिल्कुल? उन्हें चोट तो नहीं आई फिर? नहीं यहीं पे है। कहाँ पे? करंट कैसा लगने वाला था आपको मैम? ओके ओके। With water you were cleaning with water the house? Yes. Okay. By mistake I touched the live wire and I was unconscious. Oh my God. And he promptly acted by removing the wire with the plastic. हालांकि घटनाएं बहुत छोटी-छोटी हैं लेकिन कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता था और बच्चों ने कितना अवेयरनेस दिखाई, जागरूकता वहाँ पर दिखाई। ये इंटेलिजेंस दिमाग करेक्ट टाइम पे यूज करना, मैं वही बोल रही हूँ कि यू डोंट एक्चुअली थिंक, समटाइम्स यू जस्ट डोंट थिंक, यू जस्ट एक्ट, राइट? करेक्ट। अगला आप पूछना चाहते हैं सोनम से कुछ? हाँ सोनम जी, आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? मेरी मम्मी से। ये सारे सवाल आज डर और बहादुरी के आसपास हैं, कोई कुछ और भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा डर मुझे अपनी मम्मी से एक्चुअली सबसे ज़्यादा डर उनसे लगता है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इज्जत उनकी करती हूँ। अच्छा अर्जुन, आपके पास सवाल था, आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं आप तक पहुँच नहीं पाई। आप किस तरह के लड़के पसंद करते हो? पूरे 10 स्टेप मुझे बहादुर, अच्छे, सच्चे और लंबे लड़के बहुत पसंद हैं। तो मैं छोटा हूँ तो मुझे पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा मुझे लगता है सब लोग देखना चाहेंगे टारगी भाई सोनम को प्रपोज कैसे करते हैं। नहीं, एक पैर पर बैठ के खड़े होकर कैसे? मत करो। नहीं, इन 4 में से 3 तो है, इनमें अच्छे हैं, सच्चे हैं और बहादुर हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपने स्कूल लाइफ में एक्टर की दुनिया में जाने के लिए क्या क्या किया? एक्टर की दुनिया जानने में मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी। मैं 17 साल की थी आपकी तरह जब मैंने कहा कि मुझे काम करना है, तो मैं एक असिस्टेंट के तौर पे संजय लीला बंसाली के पास गई। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आई सेड नहीं, मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं बहुत मोटी थी तब। तो ही से नहीं, आपको मैं दूसरी अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। उन्हें पता नहीं था कि मेरे डैडी अनिल कपूर हैं। जब वो जान गए कि मेरे डैड अनिल कपूर हैं तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं नहीं लेने वाला तुम्हें फिल्म में, पहले डैड से परमिशन लो। और फिर मेरे डैड ने कहा अगर तू मेरा बेटा होता तो मैं तुम्हें बोलती कर लो, बेटी हो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ कर लो। तो आई बिकेम एन एक्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट। स्कूल लाइफ में आपके फेवरेट हीरो हीरोइन कौन थे? मेरे फेवरेट हीरो और हीरोइन स्कूल लाइफ में डेफिनेटली मेरे डैड, और हीरोइन में आई थिंक बिटवीन श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित कंपटीशन। थैंक्स। मेरा स्कूल लाइफ बहुत साल बाद पहले की बात है। अच्छा कोई और सवाल यहाँ से? अच्छा आप पूछना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके मन में आज, है ना? मैम आई वांट टू, अब मुझे पूछना था कि आप नीचा की जगह होते तो आप क्या करते हैं प्लेन हाईजैक में? अगर मैं नीजा की जगह होती, होपफुली मैं भी अपनी ड्यूटी कर सकती हूँ अगर मुझ में इतनी हिम्मत हो। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी थी। उन्होंने वो 17 घंटों के लिए वो फ्लाइट में थी
और उन्होंने बहुत सारे मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया। मुझे पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत है या मैं इतनी स्मार्ट हूँ या मैं इतनी काइंड हूँ, मैं मुझ में इतना कंपैशन है, मुझे पता नहीं। पर आई होप एक्चुअली स्पेशली इस 2-3 साल मतलब ये मैं इस फिल्म के साथ और इस कैरेक्टर के साथ मैंने बहुत जिया है। आई होप अगर मुझे ये 3 साल पहले अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछते मैं बोलती मैं भाग जाती पर अगर आप मुझे अब ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बोलती मैं कोशिश करती जो भी मैं करती। मेरा नाम सर्वनाम साहब, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हो? यस मैम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने स्कूल लाइफ में कभी किसी से प्यार किया? बहादुरी के बाद चलो इश्क मोहब्बत तक बातें पहुंच रही हैं। नहीं, यहाँ पर हीरोइन है तो ये बात तो होना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, प्यार तो सबके जीवन में होता है। प्यार तो सबके जीवन में होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में प्यार। बहुत सारे सलमान खान, अक्षय कुमार आपको समझ में आया कि यहाँ पर गुगली आ गई आपके पास? नहीं, मतलब मेरा मतलब था कि प्यार मतलब प्यार तो ऐसा नहीं, मतलब किसी से मैं बहुत ही जैसे मैंने कहा मैं बहुत ही शाय थी, मैं बहुत ही तो दिख रही है वैसे। हाँ, बहुत क्वाइट लड़की थी मैं एक स्कूल में थी, आर्य विद्या मंदिर करके, हम कुर्ता पजामा पहन के जाते थे स्कूल। और पढ़ाई में मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी, मैं बहुत ही बोरिंग बच्ची थी। नहीं, अच्छा, भीम आप कुछ पूछना चाहते हैं? डिप्पी बस्ती उत्तर प्रदेश। अच्छा। भीमसेन उर्फ सोनू। 40 लोग घाघरा, आराम से बैठ जाओ। घाघरा जो नदी थी पूरा यूपी में वही भारी है नदी। 40 लोग नाव पे बैठे थे तो नाव डूब गई, हमने खेती देखने के लिए गए थे और जब नाव बुड़ गई चिल्लाहट सुना हमने, छोटी से नाव लेके गया, 11 लोग को जान बचाया। बाप रे, आप बहुत स्ट्रांग हो भीम। भीम के लिए तालियां एक बार, वो तो आज शर्मा ही रहे हैं तुमसे। तो उसका नाम बड़ा भीम। अच्छा सोनम, आप इनमें से किसी से कोई सवाल पूछना चाहती हैं? आप सबको पढ़ाई पसंद है कि नहीं है? सब पढ़ते हो? सब स्कूल जाते हो? एक बात मैंने सुनी है, पता नहीं सच है या नहीं है, आप ही कंफर्म करेंगी। पढ़ाई के साथ साथ आपने तो मतलब स्कूल में शायद मारपीट भी खूब की है, क्या ये सच है? जी नहीं, मेरा जो भाई था अर्जुन अर्जुन है मेरा भाई, वो बिल्कुल हमारे बीच में सिर्फ 15 दिन का डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। वो मेरे से 15 दिन छोटा है और हम एक साथ बास्केटबॉल या स्पोर्ट्स खेलते थे। तो एक बार मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, मैं लड़कों के साथ मुझे बहुत पसंद था गेम्स खेलना। मैं एक टॉमबॉय थी और एक बड़ा लड़का आया और कहा कि मुझे इस जगह खेलना, जैसे करते हैं ना बड़े लड़के, बुली करने आते हैं, बोलते कि यार ये हमारी जगह है, यहाँ हम खेलेंगे और बॉल हमें दे दो। तो मैंने कहा नहीं दूंगी, क्यों दूं मैं बॉल? तो ही सेड, मतलब उसने मुझे बहुत गंदी गाली दी हिंदी में। तो मेरा भाई आ गया और उसने उसे एक चाटा मारा कि मेरी बहन से ऐसे बात मत कर। मैं हंसने लग गई। तो आपको मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी मारपीट की? फ्रंट फुट पे हमेशा भाई रहा? हाँ, अर्जुन था वो बहुत, मतलब अब भी मतलब बहुत ही हैवी होता। चलो भाई की स्पिरिट के लिए भी तालियां। चलिए बिल्कुल अपने इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हम अब आ गए हैं और जिस तरह से, हाँ जी, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? बास्केटबॉल। और आपकी हॉबी? हाँ, हॉबी मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, रीडिंग बहुत पसंद है। पर लेकिन जाते जाते एक अच्छे नोट के साथ गाते बजाते हुए यहाँ से निकलेंगे। उसके नंबर्स तो बहुत जबरदस्त तरीके से सबकी जुबान पर छाए रहे हैं।